रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको जैसे कि पता है कि रमज़ान की आमद है, तो उसके लिए भी तैयारियां ज़ोरों शोर पे हैं। तो इसी मुनासबत से जो है हम लेके आए हैं बहुत ही मज़े का रायता मसाला। और आपको ये सारी ग्रीन चीज़ें दिख रही होंगी और इसके अलावा प्यालियों में भी अलग से चीज़ें दिख रही हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। हम बनाने जा रहे हैं रायता मसाला जो कि हम बना के रख लेंगे, और बाद में जब रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा या वैसे भी जब आप बना के इसको रख लेंगे, तो कभी भी रायता आपने बनाना है, दही ली, उसको फेंटा और आपने उसमें ये पाउडर डाल दिया, तो आपका रायता बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आपको कोई फ़ौरन तकदो करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको, तो ये सारी चीज़ें फ्रेश थी लेकिन हमने इनको सुखाया है। तो ये देखिए इस तरह से जो है धनिया जो है हमने ताज़ा ले लिया था, उसको सुखा लिया है। 1 प्याली मैंने धनिया ले लिया है सूखा हुआ। पुदीना भी हमने 1 प्याली सूखा हुआ ले लिया है। और सूखी हुई जो मिर्चें हैं जिनको हमने सुखा लिया था धूप में, 8 से 10 अदद ये ले ली हैं। लहसुन भी हमने सुखाया था, उसको पाउडर फॉर्म में ले आए हैं। अगर आप चाहें तो उसको पाउडर फॉर्म में ना लेके आएँ, इसी के साथ ही पीस लें, और वरना फिर लहसुन पाउडर आप बाज़ार से भी ले सकते हैं। काली मिर्च पाउडर जो है वो ले लें आप, ठीक है। और जो है ज़ीरा आपने साबित ले लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो है जो कि एक रायते में या चटनी में डलती हैं वो हमने ले ली हैं, और अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। अब इसमें ये स्टार्ट करते हैं हम ये रेसिपी भी। अब हम क्या करेंगे, एक ग्राइंडर में जो है ले लेंगे पुदीना सूखा, धनिया ले लेंगे सूखा, हरी मिर्च हम ले लेंगे सूखी हुई, सफ़ेद ज़ीरा ले लेंगे, काली मिर्च पाउडर भी डाल देंगे, लहसुन पाउडर भी हम डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे अब, ठीक है। इसको जब ग्राइंड करेंगे पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, हम आपको दिखाएंगे इसे। तो जी देखिए ग्राइंडर में हमने इसको अच्छे से पीस लिया है और अब ये बिल्कुल तैयार है। अब हमने क्या करना है, लास्ट में हम इसमें नमक ऐड करेंगे। शुरू में आपने नमक ऐड नहीं करना, क्योंकि इस वक्त आपको इतना आइडिया नहीं होगा। अब ये पाउडर फॉर्म में आ गया तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कितना नमक इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत आप डालिएगा जितनी आपको लगता है ज़रूरत। रायते में आपको पता है नमक ज़्यादा डलता है, तो हम इसमें मिक्स करके रख देंगे। और आपको सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना होगा कि आपने दही फेंटनी है, और उसमें जो है आप 1 चम्मच या 2 चम्मच जितना आपको पसंद हो आप उतना डालकर जो है इसको बना सकते हैं रायता। तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी रेडी है। आप इसको दही में मिक्स करेंगे तो बहुत ही अच्छी सी जो है अच्छा सा रायता बन जाएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और जो है ये रेसिपी आपकी बहुत काम आने वाली है रोज़ों में। आप इसको पकोड़ों के साथ, चाट में डाल सकते हैं, पकोड़ों के साथ खा सकते हैं रायता बनाकर, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ खानों में इसको डाल सकते हैं, और समोसों में आप इसको मसाले में डाल सकते हैं। आपको चटनी की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होगी। तो ये पाउडर फॉर्म में बनी हुई होगी तो रोज़ों में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और मतलब के साथ साथ आप जो है ना आराम से जो है आपने ये पाउडर लिया और रायता बनाया, तो बस आपकी जो है रायता तैयार है। तो हमारा ये रायता पाउडर आपको यकीनन बहुत अच्छा लगा होगा। अपनी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और उसको ज़रूर बनाइएगा भी। आप बहुत सारा जो है पुदीना, धनिया, लहसुन और हरी मिर्च सुखा कर रख लें और उसको पाउडर फॉर्म में बना के रख लें। ये आपके सालों साल काम आएगा, ये ख़राब भी नहीं होता, ठीक है। एक बॉटल में इसको रख लें या किसी डब्बे में इस तरह से महफूज कर लें, एयर टाइट जार में तो या बॉक्स में, तो इसमें ये महफूज रहेगा। तो काइंडली अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अपने बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।